ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विध्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्चेत् चेत् एते नरावृत्तिं स्थित सत्य प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम अम्बरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वशिष्ठं विभीषणादीनम् पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि जन्माद्यस्य तु अन्यतो अभिज्ञेश्वरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहन्ति यत् सूर्यो तेजो वारिमिदा यथा विद्मयो यत्रं ते सर्गों साम ध्वाम्ना स्वेन सदा निरस्तकूकं सत्यं परं धीमहि धर्म पूजितो कैटभ्यो अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तुमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं महामुनि कृतं किमवापरेरीश्वरं संघो रुद्यति कृतिभिः सुतक्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुखमुखाग्रं सन्निहितं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका भूगावक कृष्ण नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृतासुरं सच्चिदानंद रूपाय विस्तुतहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्म ग्राह वृत्तांगं मामुद्ध भवाड्वात् श्रीमद्भागवतम आख्यानम प्रत्यक्षम कृष्ण एवं स्वीकृतोऽस्मै अनाथम मुक्तर्थम भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वतातिमं निर्विघ्नेन कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानविनाशे भवे भवे यथा भक्ति पादिवस्तव जायते तथा कृष्ण देवस्य नाथस्तु नोयतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी विस्मानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें हम लोग को आज कथा पढ़नी है कि वृंदावन में वर्षा एवं शरद ऋतु। देखो आप लोग सोचोगे कि वृंदावन में वर्षा और शरद ऋतु से कृष्ण की कथाओं का क्या लेना देना। तो भगवान की बहुत ही गोपनीय लीलाएं शुरू हो रही हैं जो रास नृत्य है भगवान। तो रास नृत्य कोई ऑर्डिनरी सिचुएशंस में नहीं होता भगवान। रास नृत्य होता है जब शरतकालीन ऋतु शुरू होती है, ठीक है ना। जब शरतकालीन ऋतु होती है मौसम बहुत सुहाना होता है, बारिश वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद और ठंड की हल्की 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 जब झलक आती है तो वृंदावन का एटमॉस्फेयर बहुत ही पवित्र हो जाता है, बहुत ही सात्विक हो जाता है। उस सात्विक वातावरण में भगवान रास नृत्य करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे कि भगवान वृंदावन में वर्षा ऋतु और शरद ऋतु भगवान के लिए क्या फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बोलते हैं कि जब नदियां समुद्र में मिलती हैं तो समुद्र में हलचल होता है। प्रचंड वायु के कारण जल पहले से ही चलायमान रहता है। उसी प्रकार काम वासनाओं तथा इंद्रिय भोग की इच्छाएं नदियों की धारा के समान अपरिपक्व योगी के मन को मन रूपी समुद्र में प्रवेश करके उसे सदैव विचलित या चलायमान रखती है। यहाँ पर जो है सुखदेव गोस्वामी जो है उपमाएं प्रस्तुत करते हैं कि जो भगवान की रास नृत्य की कथाएं हैं, चाहे जो गोपियों के साथ हास प्रयास है, उसको सुनने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, किन किन चीजों को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। बोलते हैं कि जिस प्रकार नदियां समुद्र में मिलती हैं और समुद्र में हलचल उत्पन्न हो जाता है, प्रचंड वायु के कारण समुद्र का जल पहले से चलायमान रहता है।
उसी प्रकार काम वासनाओं तथा इंद्रिय भोग की इच्छाएं नदियों की धारा के समान अपरिपक्व योगी के मन में, मन रूपी समुद्र में प्रवेश करके उसे सदैव विचलित और चलायमान रखती है। तो जो अपरिपक्व योगी है, जो अभी साधना भक्ति में परिपक्व नहीं हुआ है, भगवान की भक्ति में परिपक्व नहीं है, तो उसके अंदर जो है मन एक ऐसा, मन की तुलना नदी से की गई है। जिस तरह नदी समुद्र में मिलता है और समुद्र के जल को उद्वेलित कर देता है। समुद्र का जल पहले हवा के प्रभाव से बहुत ही उद्वेलित रहता है और नदियों के मिलने से और उद्वेलित हो जाता है। उसी तरह एक जो काम वासनाओं तथा इंद्रिय भोग की इच्छाएं वाली नदियों की धारा है, वो अपरिपक्व योगी के मन रूपी समुद्र में प्रवेश करके उसे सदैव विचलित और चलायमान रखती है। वर्षा ऋतु में पर्वतों के ऊपर मूसलाधार वर्षा होती है, परंतु वे उससे उसी प्रकार अविचलित रहते हैं जिस प्रकार भगवान के चरण कमलों में अपने मन को लीन करने वाला भक्त अत्यंत भयावह परिस्थिति में शांत और अविचलित रहता है। तो जो पूर्ण योगी है, जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया है, ठीक है ना, और भगवान के चरण कमलों में मन को अपने भगवान के श्री चरणों में स्थिर कर लिया है, वो वर्षा ऋतु में पर्वतों के ऊपर जिस तरह मूसलाधार वर्षा होती है, परंतु वे उससे कभी विचलित नहीं होता है, उसी तरह जिस व्यक्ति ने अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लीन कर दिया है, वो भयावह परिस्थिति में भी शांत और अविचलित बना रहता है, विचलित नहीं होता है। बोलते हैं वर्षा ऋतु में खेतों के बीच बने पैदल पथ ऊंची ऊंची घासों से ढक जाते हैं और मार्ग दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार जब ब्राह्मण वर्ग शास्त्रों का अध्ययन करके दूसरों को उसकी शिक्षा नहीं देते हैं, तो समय के साथ उस ज्ञान में मिलावट होने लगती है और मूल ज्ञान नष्ट हो जाता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट बता रहे हैं बात सुखदेव गोस्वामी, कि जो ब्राह्मण वर्ग है शास्त्रों का अध्ययन तो करता है, लेकिन शास्त्रों का अध्ययन करके प्रचार नहीं करता है, लोगों को बताता नहीं, तो उसका मूल ज्ञान कुछ दिनों में ढक जाएगा। जिस तरह क्या होता है, वर्षा ऋतु में खेतों के बीच में पैदल पथ ऊंची ऊंची घासों से ढक जाते हैं। जो पैदल पथ होता है, रास्ता होता है पैदल जाने का, बरसात के रास्ते मौसम में क्या होता है, उस पर बड़ी बड़ी घासें आ जाती हैं। उसी तरह जो ब्राह्मण शास्त्रों का अध्ययन करके दूसरों को उनकी शिक्षा नहीं देता है, तो समय के साथ वो ज्ञान में मिलावट आ जाएगी और वो ज्ञान, मूल ज्ञान नष्ट हो जाएगा उसका। इसीलिए क्या करना है, शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ना है, रियलाइजेशन करना है, फिर जाकर प्रचार भी करना है। प्रीचिंग ही एसेंस है, ठीक है ना। इस कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर और जो व्यक्ति प्रचार नहीं करता है, तो वो डेड बॉडी के समान है। तो प्रचार करने से पहले हमें अपनी साधना को बहुत ही दृढ़ता से करनी पड़ेगी, शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा। बोलते हैं बादल प्रत्येक प्राणी के सच्चे हितैषी मित्र हैं, परंतु बादलों के एक झुंड से दूसरे झुंड में जाकर चमकने वाली बिजली उस कामुक स्त्री के समान है, जो एक गुणवान पति को धोखा दे देती है। देखो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी तुलनात्मक भाव प्रस्तुत करते हैं कि अब हमें भगवान की गोपनीय लीलाओं को सुनना है, तो हमारे हृदय की क्या दशा होनी चाहिए, ये दशा वो इस वृंदावन के वर्षा और शरद ऋतु के माध्यम से बताना चाहते हैं। टाइटल है वृंदावन में शरद ऋतु और वर्षा ऋतु, और बता क्या रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि हमारे हृदय की अवस्था क्या होनी चाहिए, जिसमें हम कृष्ण के रास लीलाओं का अध्ययन कर पाए, सुन पाए, समझ पाए। बोलते हैं कि बादल प्रत्येक प्राणी के सच्चे हितैषी मित्र हैं, परंतु बादलों के एक झुंड से दूसरे झुंड में जाकर चमकने वाली बिजली उस कामुक स्त्री के समान है, जो एक गुणवान पति को धोखा दे देती है, ठीक है ना। ये उपमा क्या किस लिए बता रहे हैं कि बादल प्रत्येक प्राणी के सच्चे हितैषी मित्र हैं। जब बारिश होती है तो हर व्यक्ति को बहुत ही आनंद प्राप्त होता है, परंतु बादलों का एक झुंड दूसरे झुंड में जाकर चमकने वाली बिजली उस कामुक स्त्री के समान है, जो एक गुणवान पति को धोखा दे देती है। तो बादल भी क्या करते हैं, कभी कभी उड़कर दूसरे बादलों में जाकर मिल जाते हैं और बारिश नहीं होती। क्यों? क्योंकि हवा के वेग में आगे बढ़ जाते हैं। उसी तरह जब एक स्त्री जो है काम वासनाओं में लिप्त हो जाती है, तो वो अपने वास्तविक पति को छोड़कर और गुणवान पति को धोखा देती है, वो छोड़कर किसी और रास्ते पर चली जाती है। यहाँ पर उसको प्रेम का वर्षा होता है, आपस में बहुत ही स्त्री और पुरुष मिलकर भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं,
लेकिन वो क्या करती है, जब कामुकता बस काम वासनाओं में लिप्त होने के कारण वो उस रास्ते से भटक जाती है। आगे बताते हैं इसमें कि कुछ भी कहो, इस संसार में पुरुष को स्त्री चाहिए और स्त्री को पुरुष, स्त्री पुरुष को चाहिए कि कृष्ण भक्ति को केंद्र में रखकर शांति पूर्वक अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह करे और बिजली के समान अशांत रहते हुए एक बादल से दूसरे बादल के बीच में ना भटके। यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस तरह स्त्री के लिए पुरुष आवश्यक है और पुरुष के लिए स्त्री आवश्यक है, तो दोनों का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि दोनों मिलकर भगवान की भक्ति का अनुशीलन करें। और जो एक भक्त है दूसरा भक्त नहीं है, लेकिन अगर जो वो दोनों मिलकर भगवान की भक्ति करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलकर करते हैं तो एक दूसरे के जीवन में फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करें। आप माताएं भक्त हैं घर में, तो पुरुष के लिए एक फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करें कि जिससे वो अपने भौतिकतावादी कार्य को अच्छे तरीके से करे, आपके रास्ते में बाधा ना बने वो। ये नहीं कि उसको फ्रस्ट्रेट किए रखें कि ये तो भक्ति नहीं करता है, बहुत ही घिनौना व्यक्ति है, नशा करता है, जो भी करता है वो उसकी टेंशन है। आपको क्या करना है, उसके जीवन में फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करना है आपको, कि वो अपने लाइफ को जो भी पाथ अपनाया हुआ उसने, उसमें वो अच्छे तरीके से जीने का प्रयास करे। आपसे जो उसकी सेवाएं बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसकी अच्छे तरीके से सेवा करो। क्योंकि देखो कर्मों का परिणाम आपको भोगना पड़ रहा है, उस वैसे हस्बैंड मिल गए या वैसी वाइफ मिल गई। अब आपको उसको क्रिटिसाइज करके आप एक और नए कर्म जनरेट कर लोगे और फिर वो व्यक्ति पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। आपको क्या करना है, कृष्ण भावनामृत का रास्ता आपने अपना लिया, प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ले लिया, अब आपका गोत्र बदल गया। समझ रहे बात को? गोत्र बदलने का मतलब है कि अब आपने हायर वोल्टेज करंट से अपने को जोड़ दिया। ठीक है ना? एक होता है शुक्र जन्म, जो माता पिता के गर्भ से होता है, आप उसमें विवाह संस्कार करते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, जॉब बिजनेस करते हो, वो एक अलग ही जीवन है। आपने अब प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लिया, तो दीक्षा प्राप्त करने का मतलब है कि हमारा एक नया जीवन शुरू हो गया। उस दिन से हमने गुरु को वचन दिया कि मैं अब कोई पाप कर्म नहीं करूंगा और निरंतर ही भगवत भजन करूंगा, 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करूंगा और 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करूंगा। आपका अब गोत्र जो हो गया अच्युत गोत्र हो गया, जो भगवान कृष्ण का गोत्र है, क्योंकि आपके गुरु स्पिरिचुअल फादर है। आपके वास्तविक पिता कौन है? आपके गुरु जी, जिनसे आपने प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लिया। अब आपके वही वास्तविक गुरु हैं। अब आपकी बागडोर उनके हाथ में। अब आपके इस जीवन का कोई भी रिलेशनशिप आपका काम नहीं करेगा। सब अपने अपने वास्तविक स्वार्थ को आपसे निचोड़ेंगे और आप उस वास्तविक स्वार्थ को पूरा करने के लिए उनके साथ जुड़े रहो, जब तक आपका उनके साथ कर्म है। आपका वास्तविक संबंध किससे हो गया? आध्यात्मिक रूप से। समझ रहे बात है? अब ये रिलेशनशिप आपके साथ जाएगा। अभी तक जो था, जब तक आपने प्रमाणिक गुरु से दीक्षा नहीं लिया, पाद आश्रय ग्रहण नहीं किया, तब तक आपका सब भौतिक जीवन था। भौतिक लोगों से मिलना मिलाना, पति पत्नी भाई बहन दोस्त मित्र, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अब समाप्त हो गई। अब एज ए ड्यूटी आप सबकी सेवा करोगे, लेकिन लिप्तता किसी से नहीं होगी। आप चाह कर भी लिप्त नहीं होगे, क्योंकि आपने अपने मन बुद्धि को गुरु को समर्पित करना है। उनके आदेश का पालन करते जाओगे, धीरे धीरे क्या होगी, आपके सारे जो है इस मनुष्य जीवन के जितने भी कर्म हैं, पूर्व जन्म के पूर्व संस्कार जिसके कारण ये अलग अलग व्यक्ति मिला है हमें हमारे जीवन में, ये सारे कर्म इसी जीवन में गुरु कृपा से समाप्त हो जाए। अब ऐसा नहीं हो कि पति पत्नी अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, ये सारे कर्म गुरु कृपा से सब समाप्त हो जाएंगे। और फिर जाकर धीरे धीरे आप आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने लगो। आपने हाथ किसी और का पकड़ रखा है। आज तक हमने सुना होगा कि 7 फेरे लिए हमने पति का हाथ पकड़ा जी, पत्नी पति का और पति पत्नी का हाथ पकड़ा। अब आपने हाथ भगवान का और गुरु का पकड़ लिया। समझ रहे बात को? ये जीवन की वास्तविकता है, इसको स्वीकार करो। अब आपका जो है वास्तविक पिता, वास्तविक जो भी है, वो सब भगवान कृष्ण है, क्योंकि गुरु भगवान का ही रिप्रेजेंटेटिव है। आपने उनके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किया, इसका मतलब आपने कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लिया। अब इस रास्ते पर चलने का प्रयास करना है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, ये सारे भौतिक रिश्ते नाते जो है बस मरघट तक ही जाएंगे हम लोग साथ। ठीक है? तो इस रास्ते पर हमें क्या करना है, जब हम प्रमाणिक गुरु का आश्रय ले लेते हैं और तीव्रता से भगवत भजन करते हैं,
तो धीरे धीरे हमें वास्तविकता का रियलाइजेशन होता है। आपको दिखेगा कि इस संसार में व्यक्ति बस स्वार्थ के कारण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बस सब अपनी अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने में लगे। जीवन की वास्तविकता तो कुछ और है। और जहां से ये आपके दिमाग में ये थिंकिंग आई, वैसे ही आप भगवान से अपने को कनेक्टेड पाओगे, और वहीं से आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। और यही नहीं होगा, आपके भक्ति करने मात्र से पूरा परिवार आपका शुद्ध हो जाएगा। उनके अंदर भी भक्ति का जागरण होगा। आपके पवित्र होने से, आपने गुरु पादाश्रय ग्रहण कर लिया, आपके दर्शन मात्र से सबके हृदय में धीरे धीरे स्वीकृति प्रकट होगी। आपके साथ संभाषण करने से उनकी स्वीकृति प्रकट होगी। इतना पावरफुल है। ये साधारण चीज नहीं है जो हम दीक्षा विधान से प्रमाणिक गुरु से जुड़ जाते हैं और प्रमाणिक गुरु के मुंह से मंत्र सुनते हैं और उस मंत्र का जाप करते हैं। ये उनकी सेवा बन जाती है। जब इस तरह से जब हम गुरु पादाश्रय ग्रहण करके और सेवाएं करने लगते हैं, उनसे उनकी सेवा करने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में सब कुछ शुभ घटनाएं घटनी शुरू हो जाती है। अब सारे अनर्थ हमारे धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे और फिर हमारा एक मंगलकारी जीवन शुरू। और देखोगे धीरे धीरे सारे लोग फेवरेबल हो जाएंगे आपके। जो सात्विक क्वालिटी जो भी थोड़ा सा धारण करता है, आपकी सेवा करने का प्रयास करता है, या वो पति रूप में है, या बच्चों के रूप में है, या माता पिता के रूप में है, सब आपसे बहुत ही प्रेम करने लगे, क्योंकि आपके हृदय में कृष्ण निवास करते हैं। हर व्यक्ति की आवश्यकता है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। हर व्यक्ति के हृदय में भगवान की भक्ति जो है छुपी हुई है, बस उसको जागृत करना। समझ रहे बात? ये जन्म जन्मांतरों से आप हुए, या जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, वो भी भगवान से विमुख होकर इस भौतिक संसार में भोग करने की टेंडेंसी लेकर पैदा हुआ है। हो सकता है कि आप भक्ति की तरफ मुड़ गए हो और आपके घर परिवार के सदस्य भी भक्ति में न लगे। आपको लगता है भगवान ने कैसे अनफेवरेबल कंडीशन में मुझे डाल दिया। लेकिन ये विश्वास मानो कि ये कर्मों के हिसाब से हमें ये एक गार्डन मिल गया, बगीचा मिल गया। हमें क्या करना है? दृढ़ता पूर्वक सबकी ड्यूटी करनी है। पति की, पत्नी की, बच्चों की, माता पिता की, सबकी सेवा, समाज की। और साथ में गुरु प्रदत्त मंत्र का ध्यान पूर्वक जप कर। जब हम ऐसा करेंगे तो इस जीवन में सारे पाप कर्मों से धीरे धीरे निवृत्त होंगे। और जाकर क्या होगा, हमें धीरे धीरे सारे जीवों से में प्रेम हो जाएगा। हम अपने परिवार को ही अपना परिवार नहीं समझे, अब वसुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार ही हमारा परिवार हो जाए। तब आपके हृदय में वास्तविक करुणा प्रकट हो। क्योंकि देखो, गुरु के हृदय में वास्तविक करुणा होती है, जिसने हम जैसे बद्ध जीवों को अपने चरण कमलों का आश्रय प्रदान किया। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, विश्वास भी नहीं हुआ होगा कि कभी मैं ऐसा अपने जीवन में करूंगी या करूंगा कि वृंदावन में जाकर किसी गुरु से का पादाश्रय ग्रहण करके दीक्षा लेने का मौका मिले। और भी प्रमाणिक संप्रदाय में, जो ब्रह्मा जी से चला आ रहा संप्रदाय है, ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय। कोई नहीं सोचा होगा। ये परिणाम किसका है? खुद सकता है। टूटा फूटा हमने नाम जप करा, किसके आदेश पर? कोई हमें पढ़ाता है, कोई अपने गुरु का जो कुत्ता है उसके कहने पर हम उसके आदेश का पालन किया हमने, और फिर उस आदेश का पालन करने मात्र से धीरे धीरे हमारे अंदर स्वीकृति जगी। और 7 मेथड बताया गया, और जो 7 मेथड से कोई धाम से जुड़ जाता है तो उसको यमराज नहीं ले जाएगा। कोई ब्रज में जन्म ले लेता है, कोई ब्रज में शरीर छोड़ देता है, किसी का शरीर ब्रज में जला दिया जाता है, कोई ब्रज में दीक्षा ले लेता है, खासकर वृंदावन धाम में। इस तरह से ये 4 बताया हमने, 3 और है, मुझे अभी ध्यान नहीं है। या पूरे जीवन ब्रज में गुजार देता है। इस तरह से अगर जो वो खासकर पर्टिकुलर वृंदावन में ऐसी एक्टिविटी करता है, ऐसी एक्टिविटी उसके साथ हो जाती है कि उसका शरीर जला दिया जाता है। शरीर कहीं और डेड हुआ उसका, लेकिन जलाया गया वृंदावन धाम, तो उसको यमलोक में नहीं जाना पड़े। तो ये अखंड सौभाग्य एक जगह। लाख समझ रहे बात? अब एक सौभाग्य को और हम कैसे सुटेबल बना सकते हैं? भगवान की भक्ति करके, गुरु आदेश का पालन करके। ठीक है, आगे बता रहे हैं इसमें कि वर्षा ऋतु में इंद्रदेव का धनुष तो दिखाई देता है, परंतु उसमें प्रत्यंचा नहीं होती है। इसी प्रकार जब भी परम परम भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं, तो वह समस्त भौतिक गुणों से मुक्त और भौतिक परिस्थितियों पर अनाश्रित रहते हैं। जिस तरह आप देखते हो बारिश होता है तो आसमान में इंद्रधनुष उग जाता है।
लेकिन उसमें डोरी नहीं होती, प्रत्यंचा नहीं होती। उसी प्रकार भगवान जब भी इस भौतिक संसार में प्रकट होते हैं तो भौतिक गुणों से मुक्त और भौतिक परिस्थितियों से अनाश्रित रहते हैं, प्रभावित नहीं होते। ये सुखदेव गोस्वामी तुलनात्मक भाव इसलिए प्रकट कर रहे हैं कि हमारे हृदय की स्थिति उस भगवान की लीलाओं कथाओं को श्रवण करने के योग्य बन पाए जो भगवान की रास नृत्य की कथाएं हैं। इसीलिए वो वृंदावन में वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन इस तरह उपमाएं देकर कर रहा है। आगे बता रहे हैं कि वर्षा ऋतु में अक्सर चंद्रमा स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। यद्यपि बादल हमारी दृष्टि को ढक लेते हैं, परंतु फिर भी चंद्रमा के प्रकाश से आकाश आलोकित रहता है। इसी प्रकार सांसारिक बद्ध जीव में आत्मा दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार रूपी बादलों से ढकी रहती है। परंतु फिर भी यह आत्मा का ही प्रकाश है जो मिथ्या अहंकार को जीवंत रखता है। तो मिथ्या अहंकार भी अगर जो व्यक्ति के अंदर है तो आत्मा के प्रकाश के कारण ही मिथ्या अहंकार को जीवंत रखता है। आत्मा का जो वास्तविक प्रकाश है उसी के कारण हमारे अंदर जो है, जो वास्तविक अहंकार है वो मिथ्या अहंकार में हमारे अभिमान के कारण हमारे अंदर जो है मिथ्या अहंकार प्रकट होता है। बोलते हैं जिस तरह वर्षा ऋतु में चंद्रमा स्पष्ट नहीं दिखाई देता आकाश में, क्या होता है हमारे नेत्रों के सामने बादल घिरा होता है, आसमान में बादल घिरा होता है और में चंद्रमा क्लियर नहीं दिखाई देता है। लेकिन चंद्रमा कहीं ना कहीं उगा होता है जिसके कारण पूरे आकाश में जो है शीतलता छाई हुई होती है या उजाला छाया हुआ होता है। उसी प्रकार जो है सांसारिक बद्ध जीव में आत्मा दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार रूपी बादलों से ढकी होती है। तो आत्मा जो है मन बुद्धि और अहंकार के कारण कवरित होती है और आत्मा का वास्तविक प्रकाश इसीलिए दिखाई नहीं देता है। लेकिन आत्मा का ही प्रकाश मिथ्या अहंकार को जीवंत रखता है। ठीक है ना? आत्मा का प्रकाश ही मिथ्या अहंकार को जीवंत रखता है। लेकिन जब वही अहंकार शुद्ध होता है, वही अहंकार ये होता है कि हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं, तो ये वास्तविक अहंकार है जीव आत्मा का। तब वो वास्तविक जब अहंकार उसके अंदर आता है तब वो आत्मा के प्रकाश को रियलाइज कर पाता है। आगे उपमा बताते हैं कि श्याममय बादलों को देखते ही मोर हर्षित होकर उसी प्रकार नृत्य करने लगता है, जिस प्रकार शुद्ध भक्तों के आगमन पर दुखी गृहस्थ आनंद का अनुभव करता है। जिस तरह घने श्याम बादल को देखकर कि बारिश होना है, मोर नाचने लगते हैं वृंदावन में। ठीक है ना? जैसे ही घना श्याम बादल आता है उनको लगता है कि कृष्ण आ गए हैं, और घना श्याम बादल देखकर अपने पंख फैलाकर मोर नाचने लगते हैं। उसी तरह एक दुखी गृहस्थ अपने घर में शुद्ध भक्तों के आगमन से बहुत ही प्रसन्न होता है कि आज कोई हमारे घर में शुद्ध भक्त आने वाला है, उसके चरण कमलों को रखने मात्र से हमारे घर के सारे पाप नष्ट हो जाए। समझ बात को? तो ये उपमा बता रहे हैं कि जिस तरह श्याम बादलों को देखकर मोर हर्षित होकर नृत्य करने लगता है, उसी प्रकार शुद्ध भक्तों के आगमन पर दुखी गृहस्थ आनंद को प्राप्त होता है। बोलते हैं वर्षा ऋतु में कीचड़ पत्थरों तथा कटीले झाड़ियां उगने के कारण सरोवर और तथा अन्य जल स्रोतों के तट इतने सुखद नहीं रहते हैं, परंतु इनकी परवाह न करते हुए बगुले वहीं मंडराते रहते हैं। इसी प्रकार वृद्धावस्था में जब व्यक्ति का गृहस्थ जीवन अनेक समस्याओं से भर जाता है, फिर भी वह उसका त्याग नहीं करता और अंतिम सांस तक वहीं मंडराता रहता है। फलस्वरूप वह आध्यात्मिक जीवन की ओर ध्यान नहीं देता है। बोलते हैं जिस तरह वर्षा ऋतु में कीचड़ पत्थर और कटीली झाड़ियां उगने के कारण सरोवर और अन्य जल स्रोतों के तट इतने सुखद नहीं रहते हैं। जैसे मान लो कि कोई सरोवर है या जल का स्रोत है, उसके चारों ओर कटीली झाड़ियां हो, कीचड़ हो, पत्थर हो, तो वो उतना सुखद नहीं लगेगा। उसी प्रकार, और वहां पर इसकी परवाह न करते हुए बगुले मंडराते रहते हैं, लेकिन व्यक्ति वहां नहीं बैठता। उसी प्रकार जब व्यक्ति वृद्धावस्था में पहुंच जाता है और व्यक्ति गृहस्थ जीवन की अनेक समस्याओं से भर जाता है, फिर भी वो उसका त्याग नहीं कर पाता, अंतिम सांस तक वहीं मंडराता रहता है। फलस्वरूप वो आध्यात्मिक जीवन की ओर ध्यान नहीं दे पाता। तो देखो अभी क्या है कि अभी हमारा जीवन जो है, अभी हम लोग यंग अवस्था में है। ठीक है ना? यंग अवस्था का मतलब है कि 30-40 वर्ष या 35 वर्ष या 45 वर्ष तक आदमी अभी यंग अवस्था में, मतलब शरीर सब कुछ फिट फाट होता है। मोस्टली लोगों को बीमारियां नहीं होती हैं अभी तक, मतलब 40-45 वर्ष तक। तो इस अवस्था में हम भक्ति कर लेंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे जीवन की समस्याओं से, चिंताओं से धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। और जो इस अवस्था में हम भक्ति नहीं करेंगे तो जीवन की चिंताएं और जो है कष्टों से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, और बुढ़ापे में भगवत भजन होगा नहीं। तो जीवन उसी तरह बन जाएगा
जिस तरह वर्षा ऋतु में कीचड़ पत्थर और कटीली झाड़ियां उगने से सरोवर और अन्य जल जल स्रोतों के तट उतने सुखद नहीं लगते हैं, उसी तरह जीवन हमारा सुखद नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें खरपतवार कीचड़ और कटीले झाड़ियां उग जाएंगे। ईर्ष्या द्वेष रोग व्याधियां ये सब पकड़ लेंगे, और जो है चिंताओं के बगुले जो है हमें घेरे रखेंगे चारों तरफ से। जो हमारे मन जो होगा उसमें चिंताओं के बगुले होंगे। बता रहे हैं कि जो इस तरह का जो एटमॉस्फेयर होता है वर्षा ऋतु में, कीचड़ पत्थर और कटीली झाड़ियां उगते हैं और सरोवर और अन्य जल स्रोतों के तट को सुखद नहीं लगने देते हैं। ये उसी प्रकार है। और क्या करते हैं, वहां पर बगुले मंडराते रहते हैं। तो बुढ़ापे में अगर जो व्यक्ति और जो पूरे जीवन भर भक्ति नहीं करेगा, तो बुढ़ापे में उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि उसका जो हृदय होगा उसमें कटीली झाड़ियां कीचड़ और पत्थर हो जाएंगे, और उसके आसपास जो है मन बगुलों की भांति मंडराता रहेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, जीवन के शुरुआत से ही 5 वर्ष से ही भगवान की भक्ति में अपने को जोड़ देना है। आगे उपमा बताते हैं, जिस प्रकार अत्यधिक वर्षा होने से खेत की मेढ़ें टूट जाती हैं, उसी प्रकार कलयुग में नास्तिक लोग गलत सिद्धांतों के प्रचार द्वारा वैदिक शास्त्र द्वारा बनाए गए नियम रूपी मेढ़ों को तोड़ देते हैं। बोलते हैं इस कलयुग में जिस प्रकार अधिक अत्यधिक वर्षा होने पर खेतों की मेढ़ टूट जाती है, उसी प्रकार इस कलयुग में नास्तिक लोग गलत सिद्धांतों के प्रचार और वैदिक शास्त्रों द्वारा बनाए गए नियम रूपी मेढ़ों को तोड़ डालेंगे। जो नास्तिक व्यक्ति है, जो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, वो क्या करेगा, धीरे धीरे वैदिक नियमों का पालन नहीं करेगा या शास्त्रों को फॉलो नहीं करेगा। जब वृंदावन में खजूर और जामुन के वृक्ष फलों से लद गए, तो भगवान कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल मित्रों तथा गायों के साथ उसका आनंद लेने वहां गए। दूध से भरे थनों के कारण गाय बहुत धीरे चल रही थी, परंतु जब कृष्ण और बलराम ने उन्हें पुकार लगाई तो वे तेजी से दौड़ने लगे। स्नेह बस उनके थनों से दूध बहने लगा। तो भगवान जब ये वर्षा ऋतु का मौसम था, तो भगवान कृष्ण और बलराम गैया चराने के लिए वन में गए, तो देखते हैं कि वृंदावन में जो है वर्षा ऋतु में खजूर और जामुन के वृक्ष फलों से लदे पड़े हैं। ग्वाल बाल और कृष्ण बलराम सब गाय लेकर जाते हैं और उसका आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन दूध से भरे थनों वाली गायें बहुत धीरे धीरे चल रही थी, और कृष्ण बलराम उन्हें पुकार लगा रहे थे कि वो तेजी से दौड़ने लगे, लेकिन स्नेह बस उनके थनों से दूध बहने लगा। भगवान नाम लेकर पुकारते कृष्ण और बलराम गायों को, तो गाय बहुत ही तीव्रता से भगवान की तरफ बढ़ने का प्रयास करती, लेकिन थनों में दूध होने के कारण वो उतना तीव्रता से नहीं चलती, और इस कारण से उनके थनों से दूध निकलने लगता ऑटोमेटिकली। बोलते हैं भगवान ने वन के आदिवासी लकड़ियां, मीठे गोंद मिश्रित करने वाले वृक्षों और गोवर्धन पर्वत से बह रहे अनेक झरनों को देखा। जैसे ही जोर की बारिश होने लगी, कृष्ण निकट ही किसी गुफा और वृक्ष की कोठरों में छिप जाते और अपने मित्रों के साथ खेलते हुए कंद मूल खाने लगते। तो इस तरह से जब वृंदावन में बारिश होती, तो भगवान कृष्ण गायों को चराते चराते आदिवासी लकड़ियों, मीठा गोंद मिश्रित करने वाले वृक्षों और गोवर्धन पर्वत में बह रहे अनेक झरनों को देखते, और जोर जोर से बारिश होने पर निकट ही किसी गुफा में या वृक्ष के कोठरों में छिप जाते और अपने मित्रों के साथ खेलते हुए कंदमूल फलों को खाते। अपने मित्रों के साथ कृष्ण किसी सरोवर या नदी के तट पर रखी चट्टान पर बैठ जाते और अपनी माँ द्वारा दिए गए दही और चावल को खाते हैं। भगवान कृष्ण अपने सामने ही घास चर रही गायों, बैलों और बछड़ों को देखने लगते, जो पूर्ण संतुष्ट होने के कारण आंखें बंद करके विचरण कर रहे थे। वृंदावन में वर्षा ऋतु की सुंदरता और ऐश्वर्य को देखते हुए कृष्ण ने उस ऋतु को प्रणाम किया, यद्यपि वह सब उन्हीं की अंतरंगा शक्ति का ही विस्तार था। तो वृंदावन में जब बारिश होती है तो वातावरण बहुत ही सुहावना हो जाता है, और कृष्ण इस वातावरण को देखकर उस ऋतु को प्रणाम करने लगते हैं कि कितना वातावरण क्या होता है, जब बारिश होती है तो हल्का हल्का, जब बारिश समाप्त होने लगती है तो धूप निकल जाता है, और जब बारिश शुरू होने को होती है तो मोर अपने पंख पंख फैलाकर नृत्य करने लगते हैं। गाय बछड़े जो है बहुत ही स्नेहिल हो जाते हैं, और घासें जो है बहुत ही हरी भरी हो जाती हैं। अभी बारिश नहीं हुआ, ऐसा वातावरण क्रिएट हुआ कि बारिश होने वाली है, तब ऐसा वातावरण हो जाता है वृंदावन का। आगे बता रहे कि वर्षा ऋतु समाप्त होते ही शरद ऋतु आ पहुंची। अब यहाँ से भगवान की रास नृत्य की तैयारी शुरू हो गई। बोलते हैं वर्षा ऋतु समाप्त हो गई, पहले ग्रीष्म ऋतु था। भगवान गैया चराने गए थे वन में, जंगल में प्यास लगी, कालिया ने उस यमुना के नदी में
जल फैला रखा था, जहर फैला रखा था, और सारे ग्वाल बाल और गाय अचेत हो जाती। वो ग्रीष्म ऋतु था। भगवान ने कालिया को उस जलाशय से भगाया। उसके बाद बारिश की ऋतु शुरू हो गई। तो बारिश की ऋतु का वर्णन सुखदेव गोस्वामी अभी तक करते हैं। अब बारिश की ऋतु समाप्त होती है, अब शरद ऋतु आ जाती है। वर्षा ऋतु समाप्त होते ही शरद ऋतु आ पहुंचती है। आसमान साफ हो गया, जल स्वच्छ, वायु की गति मंद हो गई। इसी प्रकार जब भक्ति मार्ग से पतित योगी पुनः भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है तो उसका मन स्वच्छ और पवित्र हो जाता है। वर्षा के दौरान पशुओं को एक ही छप्पर के नीचे भीड़ में रखना पड़ता है, परंतु शरद ऋतु आते ही वह पुनः मुक्त रूप से विचरण करने लगते हैं। शरद ऋतु में नदियां और सरोवर का कीचड़ भी साफ हो जाता है। यहाँ पर भी उपमाएं देते हैं सुखदेव गोस्वामी कि वर्षा ऋतु समाप्त होने और शरद ऋतु आ पहुंचती है तो आसमान साफ हो जाता है, जल स्वच्छ और वायु की गति मंद हो जाती है। इसी प्रकार जब भक्ति मार्ग में पतित योगी पुनः भक्ति मार्ग को स्वीकार कर लेता है तो उसका मन स्वच्छ और पवित्र हो जाता है। कि भक्ति योग में कुछ दिनों के बाद भक्ति करके पतित हो गया, और फिर जो है भक्ति छोड़ दिया उसने, और फिर कुछ कुछ दिनों बाद फिर से वो स्वीकार कर लेता है। तो ये उसी तरह है जिस तरह वर्षा ऋतु समाप्त होने पर शरद ऋतु आ पहुंचती है। तो धीरे धीरे जो है आसमान साफ हो जाता है, जल स्वच्छ हो जाता है, और वायु की गति जो है मंद हो जाती है। बोलते हैं वर्षा के दौरान पशुओं को एक ही छप्पर के नीचे भीड़ में रखना पड़ता है, परंतु शरद ऋतु आते ही वह पुनः मुक्त रूप से विचरण करने लगते हैं। तो जब वर्षा ऋतु आती है तो सब गाय या बछड़े जो है एक ही छप्पर के नीचे, एक ही मतलब सेट के नीचे सारे आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है, सब जो है फिर से शरद ऋतु आ पहुंचने पर फिर से मुक्त रूप से विचरण करने लगते हैं। शरद ऋतु में नदियां और सरोवरों के कीचड़ भी साफ हो जाते हैं। जिस प्रकार अपना सर्वस्व सर्वस्व न्यौछावर करके बादल चमकने लगते हैं, उसी प्रकार समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके शांत योगी पाप प्रवृत्ति से मुक्त होकर स्वच्छ हो जाता है। क्या बोलते हैं कि जिस प्रकार अपना सर्वस्व सर्वस्व न्यौछावर करके बादल चमकने लगते हैं, उसी प्रकार समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके शांत योगी पाप प्रवृत्ति से मुक्त होकर स्वच्छ हो जाता है। कई बार पर्वतों से जलधाराएं बहती हैं और कई बार वे थम जाती हैं। इसी प्रकार संत पुरुष कई बार दिव्य ज्ञान के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चाएं करता है और कई बार शांत होकर मौन रहता है। तो संत पुरुष होता है वो उस पर्वत की जलधाराओं के समान है, जो कई बार बहती रहती हैं और कई बार थम जाती हैं। उसी प्रकार जो संत पुरुष है वो कई बार भगवान के दिव्य विषयों के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चाएं करता है और कभी वो शांत बना रहता है। पानी से भरे गड्ढे में रहने वाली मछलियां नहीं जानती और धीरे धीरे उसका पानी सूख जाता है। इसी प्रकार भौतिक जीवन में मग्न मूर्ख व्यक्ति नहीं देख पाता कि प्रतिक्षण उसकी जीवन की अवधि कम होती जा रही है। जब सूर्य की गर्मी इन गड्ढों का पानी गर्म हो जाता है तो उसमें रहने वाली मछलियों को बहुत पीड़ा होता है। उसी प्रकार पारिवारिक जीवन में आसक्त लोग सदैव तप्त रहते हुए दुख भोगते हैं। क्या बोलते हैं, जिस तरह पानी से भरे गड्ढे में सूर्य की किरण पड़ने से धीरे धीरे पानी भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन ये बात मछलियों को पता नहीं होता है कि जैसे जैसे धूप का प्रभाव पड़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर जल कम हो रहा है और वहां का जल सूख जाता है, और धीरे धीरे जो है मछलियों को आभास भी नहीं होता है और वो जल के अभाव में अपना शरीर छोड़ देते हैं। उसी तरह एक जो भौतिकतावादी मूर्ख व्यक्ति है वो अपने जीवन की अवधि उसका घटता जा रहा है, लेकिन उसको रियलाइज नहीं होता है, ठीक है ना, कि हमें करना क्या है, क्योंकि उसको जीवन का उद्देश्य नहीं पता है। तो भौतिकतावादी जीवन शैली को अपनाकर और अपने जीवन अवधि को कम कर रहा है, लेकिन जीवन का वास्तविक उद्देश्य नहीं जान रहा है। जिस तरह मछली जल में तो रहती है, लेकिन सूर्य की रोशनी पड़ने से जल वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे जल समाप्त हो जाता है, और धीरे धीरे मछली जो है अपने जीवन अवधि को खो देती है। उसी तरह भौतिकतावादी व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक गोल को नहीं पहचान पाता है और अपनी जीवन अवधि खो देता है, और उसको लगता है मैं तो अभी जवान हो रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक एक दिन मृत्यु के करीब जा रहा है। वर्षा की आशा न देखते हुए किसान खेतों में जमा पानी को बचाए रखने के लिए मेड़ बनाते हैं। उसी प्रकार आत्मज्ञानी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके अपनी शक्ति को बचाकर रखता है। जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके शक्तियों को बचाता है। जितना ही हमारी इंद्रियां चलायमान होंगी उतना ही हम शक्तियों का हरासमेंट होगा। जिस तरह एक जो बुद्धिमान किसान होता है वो क्या करता है, अपनी
जो खेत का जल है उसको मेड़ बनाकर रोके रखता है। मेड़ जब ऊंचा बनाएगा तो उसमें जल जो है टिका रहता है। उसी तरह जो आत्मज्ञानी पुरुष है वो अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके और आत्मज्ञान में अपने को स्थिर रखता है। बोलते हैं जिस प्रकार शरद ऋतु में रात का चंद्रमा लोगों को सूर्य की गर्मी से राहत देता है, उसी प्रकार सच्चा ज्ञान स्वयं को शरीर मानने से उत्पन्न हुई तप्त पीड़ा से व्यक्ति को राहत देता है। उसी प्रकार भगवान मुकुंद अपने विरह में तड़प रही गोपियों को अपने संग में राहत देते हैं। बोलते हैं जिस प्रकार शरद ऋतु में रात का चंद्रमा लोगों को सूर्य की गर्मी से राहत देता है। शरद ऋतु का जो चंद्रमा होता है, शरदकालीन चंद्रमा, वो सारे व्यक्ति को शीतल कर देता है, वो सूर्य की गर्मियों से राहत प्रदान करता है। उसी प्रकार सच्चा ज्ञान स्वयं को शरीर मानने से उत्पन्न हुई तप्त पीड़ा से व्यक्ति को राहत देता है। जब व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो अपने शरीर मानने वाली उत्पन्न पीड़ा से व्यक्ति राहत पाता है। उसी प्रकार भगवान मुकुंद अपने विरह में तड़प रही गोपियों को अपने संग में राहत देते हैं। तो भगवान के विरह में जो गोपियां तड़प रही थी उसको भगवान अपना एसोसिएशन देखकर उनके जो तपस्या है हृदय की उसको शांत करते हैं। बोलते हैं आगे सुखदेव गोस्वामी, अखंड मंडलो व्योमी रारो जोड़ु गणे ससिम यथा यदु पतिम कृष्णो विष्णु चक्रावृतम भुवि। बोलते हैं जिस प्रकार शरद ऋतु में रात्र के समय सब सितारे स्पष्ट चमचमाते हैं, उसी प्रकार वैदिक शास्त्रों के सार को समझने वाला व्यक्ति की चेतना प्रकाशमान रहती है। जिस प्रकार असंख्य सितारे चंद्रमा को घेरे रहते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण वृषवंशियों द्वारा घिरे रहते हैं। क्या बोलते हैं, जिस प्रकार शरद ऋतु में रात के समय सब सितारे स्पष्ट चमकते हैं। जब शरद ऋतु आती है, वर्षा समाप्त हो जाती है, तो आसमान बहुत ही सुंदर हो जाता है, क्लीन हो जाता है, क्योंकि आसमान, बारिश होती है तो आसमान की सारी गंदगी जो है जमीन पे आ जाता है और आसमान स्वच्छ हो जाता है। उसी प्रकार वैदिक शास्त्र के सार को समझने वाला व्यक्ति की चेतना प्रकाशमान रहती है। जब व्यक्ति वैदिक शास्त्रों के सार को समझता है तो उसकी चेतना धीरे धीरे प्रकाशमान हो जाती है। जिस प्रकार असंख्य सितारे चंद्रमा को घेरे रहते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण वृषवंशियों द्वारा घिरे रहते हैं। आगे बोलते हैं शरद ऋतु के प्रभाव से सब गायें, हिरण, स्त्रियां, मादा पक्षी संतान उत्पत्ति करने के लिए तैयार हो गई और वे मैथुन सुख के लिए अपने अपने साथियों को खोजने लगी। जिस प्रकार उस उचित समय आने पर ये सब स्त्रियां और मादा प्राणी गर्भ धारण करते हैं, उसी प्रकार भगवान की भक्ति में संलग्न भक्त समय आने पर उसके सत्फलों को प्राप्त करता है। भक्ति के सत्फलों को प्राप्त करना है, ये भगवान ने क्या बोला, कर्मणेव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगच्छो कर्मणि। यहाँ पर उपमा देते हैं सुखदेव गोस्वामी कि शरद ऋतु के प्रभाव से जो गाय होती हैं, हिरण होती हैं, स्त्रियां होती हैं, या जो मादा पक्षियां होती हैं, उनके अंदर स्वाभाविक रूप से संतान उत्पत्ति करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं और इस तरह से वो मैथुन सुख का आनंद लेते हैं और अपने अपने साथियों की खोज करते हैं। जिस प्रकार उचित समय आने पर सब स्त्रियां और मादा प्राणी गर्भ धारण करते हैं, उसी प्रकार भगवान की भक्ति में संलग्न समय आने पर उनके सत्फलों को प्राप्त करते हैं। तो हमें भक्ति करनी है, भगवान से कुछ अभिलाषा नहीं करनी। भगवान से यही अभिलाषा करनी है कि हे भगवान, हमें आप अपने शुद्ध भक्तों की सेवा प्रदान करें, शुद्ध भक्तों के संरक्षण में रखें, बस। अब वो कहाँ रखते हैं, कैसे रखते हैं, क्या देते हैं, क्या लेते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। हम अपनी छोटी बुद्धि से भगवान को मांगने का प्रयास करेंगे तो भगवान हो सकता है कि हमारे इच्छाओं को तृप्त कर दें। लेकिन जब भगवान हमें हमें क्या करना है, डिवोशनल सर्विस को बहुत ही शार्पनेस के साथ करना है। अब भगवान से कुछ डिमांड नहीं करनी, आपको भगवान आपकी चाहत से ज्यादा फल देंगे। लेकिन जैसे ही आप डिमांड करोगे भगवान के सामने, वो भगवान फिर जो है आपकी चाहत को पूरा कर देंगे, लेकिन जो उनको देना था वो नहीं देंगे। इसलिए भगवान से हमें इच्छाएं व्यक्त नहीं करनी। भगवान से क्या मांगना है, बस उनके शुद्ध भक्तों का संग और शुद्ध भक्तों की सेवा, बस, और कुछ नहीं। अब वो कहाँ रखते हैं, क्या देते हैं, क्या कराते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। तो हमें कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। फल स्वयं भगवान हमारे कर्मों के हिसाब से देंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।